नाम क्या है आपका? अजरुद्दीन सिद्दीकी। अजरुद्दीन सिद्दीकी जी, ये बताइए, कई लोग तो कहते हैं जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देते, जो विपक्षी पार्टी कहती है, आपका क्या कहना है? वो लोगों ने कांग्रेस ने पहले से ही दबा के रखा हुआ है। जैसे कि हमको अपनी बचपन में अपने माँ बाप बोलते हैं पीपल का नीम का झाड़ था, मेरे बचपन में ही नीम का झाड़ था, तो मेरी अम्मी बोलती थी कि बेटा वहाँ पे मत जाया कर, भूत होता है। और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जैसे मुझे अकल आई और मैंने सोचा कि अम्मी बोला कि अम्मी पीपल के झाड़ पे भूत नहीं होता, अरे नीम के झाड़ पे भूत नहीं होता, पीपल के झाड़ पे होता है। जैसे आज जो कांग्रेस ने हमको दबा के रखा हुआ है और जो मोदी जी ने जो इतने अच्छे काम किए हैं, चलो इतना है, जो आधार कार्ड है मुस्लिम के पास, राशन कार्ड है मुस्लिम के पास, वोटर आईडी है मुस्लिम के पास। अगर ऐसा है कि मुस्लिम के विरोध में है बीजेपी पार्टी, तो ये सब मुस्लिम के पास नहीं होता। पहली बात, जैसे कि किसान के 2000 रुपये आते हैं हर महीने, 3 महीने में 2 बार, मुस्लिम को भी मिलते हैं, हिंदू को भी मिलते हैं। जो हॉस्पिटल का खर्च है वो कार्ड, महाकार्ड है, जो भी है वो मुस्लिम के पास में भी है। ऐसा तो है नहीं कि कोई हिंदू को ही दिया है। जो ये मुद्दा लेकर चलते हैं जो कांग्रेस वाले के मुस्लिम के विरोध में है, वो गलत बात है। मुस्लिम वो बीजेपी पार्टी ऐसी कुछ है नहीं और सबका साथ सबका विकास कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं इस बार हम आ रहे हैं बहुमत से, और हर दूसरे तीसरे दिन वो यहाँ गुजरात का दौरा कर रहे हैं। गलत बात है। अरविंद केजरीवाल का यहाँ पे कुछ आने वाला नहीं है, एक भी सीट नहीं आनी गुजरात के अंदर, ये मेरा दावा है। जो फ्री के दावे कर रहे हैं कि फ्री में 300 यूनिट बिजली देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे, आप अपने समाज के लोगों के लिए क्या कहेंगे, क्या सोच के वोट करें? फ्री की बात है, जैसे कि राशन की दुकान पे सब फ्री में बिकता है, तो उसको तुम ला के घर पे जाके आटा से चक्की पिसवाओ, तुमको मालूम पड़ेगी ये खाने लायक है या नहीं है। फिर आपको पता चलेगा ये गेहूँ सही है या नहीं है। आप रेशन की दुकान पे या कोई भी चीज़ फ्री में बिकती है उसको आप उपयोग करो, उसके बाद में आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं। तो अपने भाइयों को क्या कहेंगे जो गुजरात के बाकी अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको क्या संदेश देंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी को बहुमती से ज़्यादा वोटों से जीता है और अपना भी विकास करे और अपने समाज का भी विकास करे। क्या क्या काम किए हैं बीजेपी ने यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लिए? बहुत सब काम किया, ऐसा तो अपने गिना नहीं सकते, लेकिन बहुत सब काम किए हुए हैं। ठीक सर, नाम क्या है आपका? दीपक कुमार रमेश चंद्र भट्ट। हाँ, अब ये बताइए, चुनाव है, अभी अमित शाह जी भी आए थे, कितना यहाँ जोश आया कार्यकर्ताओं? इतना जोश है कि ये हमारे गृह मंत्री श्री और सहकार मंत्री श्री के मत क्षेत्र में ही ये विधानसभा लगती है। इतनी बहुमत आएगी, इतनी बहुमत आप देख लेना। और 5 सीट जो हमारी इस जिले में लगती है, 5 हमारे जिला जो मंत्री है सब लोग इतना इसमें जुड़े हुए हैं। और देख लो कार्यक्रमों में भी उत्साह है, इधर विकास है। अत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। चलो इधर छोटे से छोटा जो आदमी हो, चलो दीप वहाँ जलाए जहाँ अंधियारा हो। इतना विकास हो रहा है। ये जो नई पार्टी आई है केजरीवाल की, उसके बारे में क्या कहें? वो बोलते हैं रेवड़ी, एक शेर बोला है ना, मैं बार बार बोलता हूँ कि वो बोलते हैं ये देंगे वो देंगे, तो उस बारे में एक शेर बोलते हैं कि आसमां से जमी तक, जमी से आसमां तक सिर्फ हवा ही हवा है। अच्छा, वहाँ कुछ नहीं कर पाए, इधर आकर क्या करेंगे? और ये गुजरात की प्रजा जो है ना पूरे हिंदुस्तान में इंटेलिजेंट है, व्यापारी है, वो सब समझती है कैसे झांसे में पड़ने वाली है ही नहीं। मुफ्त का तो हम अपने पुत्र को वो बता दे कि मुफ्त का खाना नहीं है, मेहनत करेंगे। ऐसे पहले सुरक्षा, नेशन फर्स्ट, डेवलप, सब बीजेपी से, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से, हमारे भूपेंद्र भाई पटेल जो हमारे सीएम है, इतना बढ़िया विकास हो रहा है, सेफ्टी है, डेवलप है, तो कहीं जाने का कोई ज़रूरी नहीं है। और बोलते हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उस मामले में बोलूं कि वो बोलते हैं ये कर देंगे, वो बोलते हैं किसान का कर्ज माफ कर देंगे। अरे भाई साहब, आपने मध्य प्रदेश में, कांग्रेस वालों को बोल रहा हूँ, मध्य एमपी में किया, जो यदि आपने माफ किया होता तो वो सरकार पलटती नहीं, सब लोग उधर नहीं। इसलिए आप बोलते हैं ना कि ख्वाब दिखाना, हाथ में चांद दिखाना बंद कर दीजिए। ये गुजरात की प्रजा है, इंटेलिजेंट है, आपका कुछ इधर होने वाला है ही नहीं, सिर्फ डेवलप बीजेपी। चाहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो और चाहे कांग्रेस हो,
दोनों ही प्रधानमंत्री को गालियां दे रही है और कांग्रेस अभी कह रही है कि जो गुजरात की जनता है वो प्रधानमंत्री को उनकी औकात दिखा देगी। आप सूरज को मिट्टी डालोगे, मिट्टी अपने मुंह पर आएगी। ये चांद सूरज की तरह काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं, ये ग्लोबल है। बोलते हैं कि नोबेल पारितोषिक मिलना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। पूरे विश्व में, बोलते हैं कि हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में हमारे देश को गौरव प्राप्त किया है। तो ऐसे एरे गहरे नथु कहरे की तो कोई बात ही नहीं है मोदी साहब से कोई बोलते हैं कंपैरिजन करने की। इसलिए कोई झांसे में आने वाला नहीं है। सिर्फ बोलते हैं कि कीचड़ में रह के खिलना कमल से सीखो, कांटों के बीच रहकर महकाना गुलाब से सीखो। बिना मेहनत कोई इंसान महान नहीं होता, राख के बीच रहकर भी धधकता अंगारों से सीखो। ऐसा कोई है ही नहीं कि जैसे धधकते हैं शोले की तरह और पूरे विश्व में हमारा गौरव बढ़ाए। पहली दूसरी बात, पूरे हिंदुस्तान के, गुजरात के मामले में नहीं बोल रहा हूँ। यदि हम किसी गाड़ी में भी बैठते हैं ना, उसकी फैसिलिटी नहीं देखते, ड्राइवर कैसे चलाता है वो गाड़ी, सेफ्टी फर्स्ट देखते हैं। इसलिए हमारे पूरे हिंदुस्तान का जो चालक है ना, वो पूरा इंटेलिजेंट और कहते हैं सबको सुरक्षित रखने वाला है और आगे ले जाने वाले। सेफ्टी फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, डेवलप फर्स्ट, एवरीथिंग इज वेल एंड गुड। जो केजरीवाल ने जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं सीएम पद के, ईसुदान गढ़वी, उन पर महिलाओं के छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। तो क्या ऐसे उम्मीदवार को गुजरात के सीएम पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए किसी को? वही गुजरात की पब्लिक जान रही है, सबको पता चल रहा है कि ऐसे इंसान की मत देना, उसको लाना तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए सोचना भी पाप है। इसीलिए वो देखते ही नहीं है। देखो जंगल में जब हाथी चलता है ना, तो छोटे कुत्ते गीदड़ भौंकते रहते हैं। मोदी साहब, हमारी बीजेपी और उसके कार्यकर जो बोलते हैं ना कर्मठ है, वो तो हाथी की तरह ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे अरे गहरे नत्थू गहरे आएंगे और जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ बीजेपी, सिर्फ डेवलप, सिर्फ नेशन, सब अच्छा है। धन्यवाद, थैंक यू। नाम क्या है सर आपका? अरविंद सिंह। अरविंद जी, ये बताइए, अभी अमित शाह जी आए थे, कितना भरोसा है इस बार फिर से आएंगे? सानंद की बात करके गुजरात की बात कर रहे हैं। साड़न भी और गुजरात भी? गुजरात में भी आएंगे और सानंद भी आएंगे। अच्छा, और बाकी जो पार्टियां इस बार दमखम दिखा रही है, एक नई पार्टी आई है दिल्ली से। नहीं, हम नहीं पहचानते कौन सी पार्टी है, यहाँ कोई है नहीं ऐसी कोई पार्टी। अच्छा, वो तो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पे पैदा हुआ, इसलिए इस बार यहाँ पर गुजरात में मुझे स्पेशली भेजा गया है। वो लोग कौन बात करता है, कैसी बात करता है, मेरे को पता नहीं, मेरे को बीजेपी पता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? विजय पटेल। क्या लग रहा है इस बार? भाजपा के से और कुछ है ही नहीं, और कोई नहीं है? और कोई नहीं है। क्या क्या काम हुए पिछले 27 साल में? सारे काम, कौन से काम नहीं हुए आप बताओ? आप कहीं पे भी जाओ, गांव में जाओ, सिटी में जाओ, क्या काम नहीं हुए वो बताओ। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ आ रहे, वो तो कह रहे हैं विकास। उसको कुछ समझ ही कहाँ है अरविंद केजरीवाल को कुछ बोलने की? आप बताओ ना क्या समझ है उसको? कुछ समझ नहीं है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से और कोई आने वाला नहीं है। अच्छा, और कांग्रेस पार्टी जो इस बार प्रचार ही नहीं कर रही है? मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सिवा कोई है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, बहुमत के साथ आने वाली है और पूरे गुजरात में कमल खिलने वाला है। अच्छा, और जो नौजवान आपको सुन रहे होंगे उनको क्या कहेंगे? नौजवानों को बोल रहे हैं कि आप देख रहे हो पार्टी कितना विकास कर रही है, कितना काम कर रही है, युवाओं के लिए काम कर रही है, तो उनके साथ रहिए, जोड़ाइए और भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। जो अशोक गहलोत हैं वो तो कह रहे हैं गुजरात की जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी। यहाँ आप रिजल्ट के टाइम देख लेना, जनता भाजपा के साथ ही है और भाजपा के साथ ही रहेगी। अच्छा सर, नाम क्या आपका? परवीन जी, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल ज़्यादा लग रहा है? बीजेपी का। बीजेपी का, ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छा काम किया है बीजेपी ने 10 सालों में, तो आगे भी उम्मीद यही है कि करती रहेगी। और जो नई पार्टी आई है उनका क्या है? बीजेपी के सामने अभी तक कोई लग नहीं रहा कि टिक पाएगी कोई। वो तो कह रहे हैं कि हम फ्री में बिजली भी देंगे, महिलाओं के खाते में पैसे भी देंगे और 10 लाख नौकरी भी देंगे। खैर फ्री से काम चलता नहीं है ना देश का, आदत बिगड़ जाती है लोगों की। मेहनत करके खाएं तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो बीजेपी का चांस है आपकी ओर। अच्छा, और जो राहुल गांधी इस बार कह रहे हैं कि बहुमत से हम आ रहे हैं। राहुल गांधी की वजह से ही कांग्रेस हार रही है। अच्छा, ऐसा क्यों?
क्योंकि नेता बहुत है कांग्रेस में, बट जो गांधी परिवार है ना, उसकी वजह से कांग्रेस पीछे हो गई है पिछले 10 सालों से। अगर ये- भारत जोड़ो यात्रा अगर निकाल कांग्रेस में चेंजेस हो जाए ना कुछ, तो हो सकता है कांग्रेस में कुछ आगे नया आ सकता है। तो भारत जोड़ो यात्रा निकाले, उसका कोई असर नहीं होगा यहाँ? असर पड़ेगा वो तो आगे देखेगा कि क्या असर पड़ेगा, अभी क्या कह सकते हैं। नाम क्या है आपका? गोविंद भाई। इधर गुजरात में चुनाव है, किसका पलड़ा भारी है? तो भाजपा को, भाजपा को। ऐसा क्या काम किया? भाजपा को पानी का, बिजली, खेती का पानी, नर्मदा का पानी सब मिल गया, सब मिल गया। सब मिल गया भाजपा सरकार को। पहले क्या हालात थे? कोले को पानी नहीं आना है, कांग्रेस के में पानी नहीं आना, भाजपा सरकार में पानी आएगा। अच्छा, अच्छा, जो नई पार्टी आ रही है अरविंद केजरीवाल, उसके बारे में क्या वो कहें? ना आएगा, वो भाजपा आएगा, अच्छा, और मोदी जी को आएगा। हाँ, वो तो कह रहे हैं गुजरात की जनता बहुत प्यार कर रही है, केजरीवाल कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। अच्छा, हाँ, मौका नहीं देंगे उनको? ना मौका ना देगा, अच्छा, और मोदी जी के मानते हैं, अच्छा, मोदी जी को ही मानते हैं। मोदी जी के मानते हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कांग्रेस आ रही है बहुमत से और गुजरात की जनता सबक सिखाएगी। कांग्रेस ना आएगी, मोदी जी का आएगा। आपका नाम क्या है? करमण भाई। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है, किसके पक्ष में माहौल है? भाजपा का माहौल है। कोई केंद्र सरकार के, भाजपा सरकार का, हमारा कन्नू भाई का सरकार का पल्ला भारे, तो हमारा कोली समाज का टिकट का मिल के हमारा भाग समाज है। अच्छा, हाँ, इसलिए हमारी गिनती करे भाजपा सरकार है। अच्छा, क्या क्या काम किए हैं बीजेपी ने? बीजेपी ने दूसरा बहुत काम करेगा, रोड बनाया, चले चल लोन મળेगा બધે गुजरात में, ये लोन ले बधी मिल जाए। केजरीवाल के बारे में क्या सोच रहे हैं? केजरीवाल का जो पहला आया गुजरात के अंदर, को भरोसा पड़ेगा, अच्छा, क्या भरोसा पड़ेगा। अच्छा, वो तो कह रहे हैं बिजली माफ कर देंगे अगर हमारी सरकार आ जाए। बिजली माफ कोई ना करे, कोई के घर ना खर्चा ना खिला दे, कल्या में दान करो, कोई ना करेगा। अच्छा, बरोबर। फ्री में नहीं चाहिए? हाँ? फ्री में नहीं चाहिए कुछ? बिजली फ्री की चीजें नहीं चाहिए? नहीं नमता में क्या बात करता है? फ्री में हम 300 यूनिट बिजली फ्री वो करेंगे। 300 यूनिट तो बांटते नहीं, वो 60 पैसा है खेती के में बिजली को। जो बोर का पानी आता है ने, वो 60 पैसा के यूनिट को है। अच्छा, हाँ, क्या बात करता है केजरीवाल। अब ये बताइए चुनाव है, माहौल किसका लग रहा है? માહોલ સારા अच्छा, બહુ સરસ કહેવાય, જીતી જવાનું આરામથી 100% જીતી જાય। बीजेपी હા, क्या क्या काम किए हैं? બાવળાની બાજુમાં સભાસર, केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? એ જવા દો ને, એમાં શું હોય। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या है? હા, नाम? કરમજીભાઈ। अच्छा, चुनाव है, કરમજીભાઈ। कौन जीत रहा? હા, સારું। अच्छा, और केजरीवाल? હા, કેજરીવાલ? આગે દેવા। अच्छा, ठीक ठीक। आपका नाम क्या है? वसंत प्रजापति। किसका माहौल लग रहा है और कौन सी पार्टी की जीत होगी? बीजेपी क्या काम किए हैं बीजेपी ने? बहुत सारे किए हैं। सर क्या नाम है आपका? मनीष, किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी। आपका क्या नाम है? मेहुल शाह, किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी। क्यों बीजेपी क्यों आनी चाहिए? अच्छी सरकार है, अच्छा काम हो रहा है इसलिए अभी। व्यापारी भी साथ हैं बीजेपी के? हाँ, बीजेपी के साथ है। अच्छा, यहाँ पे पिछली बार कांग्रेस का काफी वर्चस्व रहा था, इस बार क्यों थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं मैदान में? वो तो पता नहीं है, बीजेपी अच्छा है, इसको भाई को पूछ लो। अच्छा, और एक और पार्टी आई है दिल्ली से, आम आदमी पार्टी, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो तो नहीं चलेगी। वो नहीं चलेंगे? झाड़ू तो हमेशा बाहर ही रहता है। वो तो कह रहे हैं मेरे को भगवान ने भेजा है, वो कह रहे हैं भगवान ने भेजा है। हाँ? तो नहीं होना चाहिए, साफ कर देगा, झाड़ू आएगा तो गुजरात को साफ करके चला जाएगा। वो तो कह रहे हैं भगवान ने भेजा है, मैं तो जादूगर हूं। बोलेगा, सब बोलता है ने, बोलने में क्या है, बोलना तो सबको अच्छा लगता है, बाकी वो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आएगा तो गुजरात साफ करके चला जाएगा। झाड़ू इसलिए तो रखा है उसने, कैसे कैसे साफ करके चल जाएंगे? पूरा तिजोरी साफ करके चला जाएगा। तिजोरी साफ कर देंगे गुजरात? पंजाब में क्या हुआ, वही तो हुआ ना। अच्छा, और बीजेपी क्यों पसंद है? बीजेपी आगे से तो चल रही आ रही है, अभी गुजरात के अंदर तो बीजेपी होनी चाहिए, और ऊपर भी बीजेपी है तो अच्छा, गुजरात के लिए तो अच्छा ही है ना। अच्छा, और कांग्रेस के बारे में क्या विचार है? कांग्रेस अच्छा है वैसे तो, उसमें हम कुछ बता नहीं पाते, कांग्रेस का भी काम अच्छा है, लेकिन बीजेपी चाहिए। बीजेपी अच्छा है, मतलब ऊपर के स्टेट के लेवल से बीजेपी हो तो दोनों पक्ष से अच्छा रहता है। अच्छा,
इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? अभी गुजरात में चुनाव है, इससे पहले राहुल गांधी उन्होंने महाराष्ट्र की एक सभा में कहा कि यार ये बस एयरबस प्रोजेक्ट आया गुजरात में चला गया, ये प्रोजेक्ट आया गुजरात में चला गया, तो गुजरात में रोजगार आ रहा है, उसके उससे तकलीफ क्या है राहुल गांधी को? राहुल गांधी को तो तकलीफ होती ही है ना, इसमें क्या दिक्कत है? उनको तकलीफ है, उससे हमको क्या मतलब? वो अब क्योंकि आने वाले हैं यहाँ कैंपेन करने राहुल गांधी। वो आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आए तो अच्छा है ने। वो भी कांग्रेस भी अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस ने भी बहुत साल राज किया ने, बाकी अभी तो बीजेपी अच्छा है। बीजेपी अच्छा है। ठीक है, और एक आपका आखिरी रिमार्क, क्या अपील करेंगे गुजरात वासियों को कि किन मुद्दों पर वोट दें? भाजपा को वोट दो, भाजपा को वोट दो। ओके, ठीक है, धन्यवाद सर। राहुल किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? सरकार किसकी चाह रहे हैं? मोदी जी। मोदी जी क्यों? दिख रहा है सबको। अच्छा काम हुआ है।